किताब मुकद्दस में से सैमुअल की दूसरी किताब के 30 बाब की तिलावत। अलगर्ज साउल के घराने और दाऊद के घराने में मुद्दत तक जंग रही और दाऊद रोज बरोज जोरावर होता गया और साउल का खानदान कमजोर होता गया। और हबरून में दाऊद के यहाँ बेटे पैदा हुए। अमनून उसका पलौठा था जो यजरीएली अखीनोइम के वतन से था, और दूसरा किलियाब था जो किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल से हुआ। तीसरा अबीसलोम था जो जसूर के बादशाह तिलमी की बेटी मायका से हुआ। चौथा अदोनिया था जो हजैयत का बेटा था, और पांचवा सिफ्तिया जो अबीएताल का बेटा था, और छठा इत्रेआम था जो दाऊद की बीवी इजला से हुआ। ये दाऊद के यहाँ हबरून में पैदा हुए। और जब साउल के घराने और दाऊद के घराने में जंग हो रही थी तो अबनीर ने साउल के घराने में खूब जोर पैदा कर लिया। और साउल की एक हरम थी जिसका नाम रिस्फा था, वो अय्या की बेटी थी। सो इशबोस्त ने अबनीर से कहा, तू मेरे बाप की हरम के पास क्यों गया? अबनीर इशबोस्त की इन बातों से बहुत गुस्से होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के किसी कुत्ते का सर हूँ? आज तक मैं तेरे बाप साउल के घराने और उसके भाइयों और दोस्तों से मेहरबानी से पेश आता रहा हूँ और तुझे दाऊद के हवाले नहीं किया, तो भी तू आज इस औरत के साथ मुझ पर ऐब लगाता है। खुदा अबनीर से वैसा ही बल्कि उससे ज्यादा करे, अगर मैं दाऊद से वही सलूक ना करूं जिसकी कसम खुदावन ने उसके साथ खाई थी, ताकि सल्तनत को साउल के घराने से मुंतकिल करके दाऊद के तख्त को इसराइल और यहूदा दोनों पर दान से बीरसबा तक कायम करूं। और वो अबनीर को एक लफ्ज जवाब न दे सका, इसलिए कि उससे डरता था। और अबनीर ने अपनी तरफ से दाऊद के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि मुल्क किसका है? तू मेरे साथ अपना अहद बांध और देख मेरा हाथ तेरे साथ होगा, ताकि सारे इसराइल को तेरी तरफ माइल करूं। उसने कहा, अच्छा, मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा, पर मैं तुझसे एक बात चाहता हूं, और वो ये है कि जब तू मुझसे मिलने को आए तो जब तक साउल की बेटी मीकल को पहले अपने साथ न लाए तो मेरा मुंह देखने नहीं पाएगा। और दाऊद ने साउल के बेटे इशबोस्त को कासिदों की मार्फत कहला भेजा कि मेरी बीवी मीकल को, जिसको मैंने फिलिस्तियों की 100 खलनियां देकर ब्याहा था, मेरे हवाले कर। सो इशबोस्त ने लोग भेजकर उसे उसके शौहर लईस के बेटे फिल्तिएल से छीन लिया, और उसका शौहर उसके साथ चला और उसके पीछे पीछे बहरीम तक रोता हुआ चला आया। तब अबनीर ने उससे कहा, लौट जा। सो वो लौट गया। और अबनीर ने इसराइली बुजुर्गों के पास खबर भेजी कि गुजरे दिनों में तुम ये चाहते थे कि दाऊद तुम पर बादशाह हो, बस अब ऐसा कर लो, क्योंकि खुदावन ने दाऊद के हक में फरमाया है कि मैं अपने बंदा दाऊद की मार्फत अपनी कौम इसराइल को फिलिस्तियों और उनके सब दुश्मनों के हाथ से रहाई दूंगा। और अबनीर ने बनी बिन्यामीन से भी बातें की, और अबनीर चला कि जो कुछ इसराइलियों और बिन्यामीन के सारे घराने को अच्छा लगा उसे हबरून में दाऊद को कह सुनाए। सो अबनीर हबरून में दाऊद के पास आया और 20 आदमी उसके साथ थे। तब दाऊद ने अबनीर और उन लोगों की जो उसके साथ थे ज़ियाफत की। और अबनीर ने दाऊद से कहा, अब मैं उठकर जाऊंगा और सारे इसराइल को अपने मालिक बादशाह के पास इकट्ठा करूंगा, ताकि वो तुझसे अहद बांधे और तू जिस जिस पर तेरा जी चाहे सल्तनत करे। सो दाऊद ने अबनीर को रुखसत किया और वो सलामत चला गया। दाऊद के लोग और योआब किसी धावे से लूट का बहुत सा माल अपने साथ लेकर आए, लेकिन अबनीर हबरून में दाऊद के पास नहीं था, क्योंकि उसने उसे रुखसत कर दिया था और वो सलामत चला गया था। और जब योआब और लश्कर के सब लोग जो उसके साथ थे आए, तो उन्होंने योआब को बताया कि नैयर का बेटा अबनीर बादशाह के पास आया था और उसने उसे रुखसत कर दिया और वो सलामत चला गया। तब योआब बादशाह के पास आकर कहने लगा, ये तूने क्या किया? देख, अबनीर तेरे पास आया था, सो तूने उससे क्यों रुखसत कर दिया कि वो निकल गया? तू नैयर के बेटे अबनीर को जानता है कि वो तुझको धोखा देने और तेरे आने जाने और तेरे सारे काम का भेद लेने आया था। जब योआब दाऊद के पास से बाहर निकला तो उसने अबनीर के पीछे कासिद भेजे और वो उसको सीरा के कुएं से लौटा ले आए, पर यह दाऊद को मालूम नहीं था। जब अबनीर हबरून में लौट आया तो योआब उसे अलग फाटक के अंदर ले गया ताकि उसके साथ चुपके चुपके बात करे, और वहां अपने भाई असाहील के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वो मर गया। बाद में जब दाऊद ने ये सुना तो कहा कि मैं और मेरी सल्तनत दोनों हमेशा तक खुदावंद के आगे नैयर के बेटे अबनीर के खून की तरफ से बेगुनाह हैं। वो योआब और उसके
उसके बाप के सारे घराने के सर लगे और योआब के घराने में कोई ना कोई ऐसा होता रहे जिसे जरियान हो या जो कोड़ी हो या बैसाखी पर चले या तलवार से मरे या टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो। सो योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नीर को मार दिया, इसलिए कि उसने जबाउन में उनके भाई असाहील को लड़ाई में कत्ल किया था। और दाऊद ने योआब से और उन सब लोगों से जो उसके साथ थे कहा कि अपने कपड़े फाड़ो और टाट पहनो और अब्नीर के आगे आगे मातम करो। और दाऊद बादशाह आप जनाजा के पीछे पीछे चला और उन्होंने अब्नीर को हबरून में दफन किया। और बादशाह अब्नीर की कब्र पर चिल्ला चिल्ला कर रोया और सब लोग भी रोए। और बादशाह ने अब्नीर पर यह मरसिया कहा, क्या अब्नीर को ऐसा ही मरना था जैसे अहमक मरता है? तेरे हाथ बंधे न थे और न तेरे पांव बेड़ियों में थे, जैसे कोई बदकारों के हाथ से मरता है वैसे ही तू मारा गया। तब उस पर सब लोग दोबारा रोए। और सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, लेकिन दाऊद ने कसम खाकर कहा, अगर मैं आफताब के गुरूब होने से पेशतर रोटी या और कुछ चखूं तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। और सब लोगों ने इस पर गौर किया और इससे खुश हुए, क्योंकि जो कुछ बादशाह करता था सब लोग उससे खुश होते थे। सो सब लोगों ने और तमाम इस्राएल ने उसी दिन जान लिया कि नैयर के बेटे अब्नीर का कत्ल होना बादशाह की तरफ से न था। और बादशाह ने अपने मुलाजमों से कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि आज के दिन एक सरदार बल्कि एक बहुत बड़ा आदमी इस्राएल में मरा है? और अगरचे मैं ममसूह बादशाह हूँ तो भी आज के दिन आजिज हूँ, और ये लोग बनी ज़ुरैया मुझसे ज़बरदस्त हैं। खुदावंद बदकार को उसकी बदी के मुआफ़िक बदला दे। आमीन।